नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का फिर से वर्तिका क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड होंगे। आज कई बच्चों के मैसेज आए, बहुत सारे बच्चों के, सर दिन में 2 वीडियो, बिल्कुल 2 या 3 3 भी अब कर सकते हैं, ठीक। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, अभी 1 वीडियो मिल रहा है, 2, ठीक। नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक हो जाने दीजिए। एक वीडियो सुबह 8 से 9 या 9 से 10 के बीच में मिल जाएगा। एक वीडियो आपको डेली मिल ही रहा है जिस टाइम पर 6 से 7 के बीच में। तो दोस्तों हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज उसका चौथा लेक्चर है, आई थिंक 4th लेक्चर है, ठीक। कई बच्चे सर कितना लेक्चर, बेटा कितने लेक्चर का नहीं, आप कंप्लीट पढ़ रहे हो। और हाँ, एक चीज मैं उन यूपीएससी और यूपी पीसीएस के स्टूडेंटों के लिए बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक उनके लिए भी सी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर सिस्टम का पोर्शन सी सेट में भी है। हाँ, लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ब्रॉड लेवल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज इसको फॉलो कर सकते हैं जो मेरे सी सेट के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट लेते हैं आज की क्लास से। तो हमारा टॉपिक ही है नंबर सिस्टम 4th पार्ट। आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन आज का पहला है, आज के दिन का पहला क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं। लिखिए, क्वेश्चन पहला है आज के दिन का कि इफ एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n, then find first term and common difference। और दिया है कि n belongs to natural number। सिक्स फाइव 6 3 2 4 5। तो इसका हिंदी भी लिख सकते हैं आप कि यदि एस एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 2n, तब उस सीरीज का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें जहां n प्राकृतिक संख्या है। बहुत आसान है। ठीक है भाई, चलिए भाई स्टार्ट लेते हैं। ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। दिया है एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n। अगर मैं n इक्वल टू 1 रखूं, नेचुरल नंबर है, तो S1 की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। 1 2 3। n इक्वल टू 2 लूं तो S2 की वैल्यू 2 दूना 4 4 8। n इक्वल टू अगर 3 ले लूं तो S3 की वैल्यू 9 और 9 6 15। ऐसे करते करते n की वैल्यू अनंत तक ले सकते हैं। ठीक है भाई, S1 S2 और S3। अब सीरीज लिखना है। सम के अकॉर्डिंग हमें सीरीज लिखनी है, एपी की। सम के अकॉर्डिंग सीरीज लिखनी है। कैसे लिखेंगे? S1 n इक्वल फर्स्ट टर्म तो ये 3 ही होगा, कॉमा। अगला टर्म जो आएगा वह टर्म और ये मिलके कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। वह टर्म और फर्स्ट टर्म मिलकर 8 होना चाहिए। तो 8 में से अगर 3 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा? 5।
अगला टर्म जो आएगा, ध्यान दीजिएगा, अगला टर्म हो आएगा वह टर्म, और ये दोनों टर्म मिलके कितना होने चाहिए, 15 के बराबर। अगला टर्म जो आएगा, तो ये तो 5 3 8 हो गया, अगला टर्म जो आना है वो कितना होना चाहिए, 7। ऐसे करके सीरीज हो जाएगा। देख लीजिए, मिला लीजिए, ये सीरीज है, ये एपी में देख लीजिए, दो दो का अंतर होता चला गया। सम दिया है यहां, कई बच्चे 3 8 15 ऐसे लिख देते हैं, बेटा वो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आराम से, ये सम दिया है 3, तो फर्स्ट टर्म तक का सम तो 3 ही रहेगा, फर्स्ट टर्म हो या सम 3 ही रहेगा। सेकेंड टर्म तक का सम, सेकेंड टर्म तक का सम ये होना चाहिए 8 होना चाहिए, सेकेंड टर्म तक का सम 8 होना चाहिए, तो सेकेंड टर्म कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 3 8। थर्ड टर्म लिखना है 15 के बराबर होना चाहिए, थर्ड टर्म कंप्लीट 15 के बराबर होना चाहिए, तो आगे तो 8 आ गया, बचा कितना, 7। ऐसे ही तक करके सीरीज लिखी जा सकती है। अब यहां से कोई भी बता सकता है कि इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है, 3, और डी की वैल्यू कितनी है, 2। 3 और 2 आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़े। ये एपी की सीरीज चल रही है बेटा, इस पे 50-60 क्वेश्चन करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम कितना क्वेश्चन हुआ, जहां मैं बोलूंगा खत्म तो खत्म, पूरा कंप्लीट, आप कहीं से छूटेगा नहीं। नंबर आप क्वेश्चन में अधिक से अधिक कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हर वैरायटीज हो, वैरायटी ज्यादा हो, एक ही टाइप का ना हो, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन हो। एक वैरायटी और है, लिखिए। T20 बस इतना दिया था, प्लस T25, देखिए अब सीडीएस का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू ऑप्शन दे दिया है ए बी सी और डी। T40 प्लस T50, T30 प्लस T16, T10 प्लस T35, T41 प्लस T41। बस इतना ही क्वेश्चन था। आंसर चेक करने का बहुत बेस्ट तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि अगर टर्म्स का सम दिया हो तो आंसर आप चेक कर सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं आप। T20 प्लस T25 कितना हो गया, 20 और 25 मिलकर कितना हो गया, 35। 35 देख लो, सॉरी 20 और 25 45 हो गए, 45 ऑप्शन सी। 10 और 35 45, और कहीं है, देखिए कैसे। T20 प्लस T25 प्रूफ देखिए, इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूंगा तो T20 टर्म A प्लस एक कम करके लिखेंगे डी का कोफिशिएंट 19D प्लस T25 अगर लिखेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 24D, हाँ या ना, ये हो जाएगा 2A प्लस, ध्यान समझिए, ये हो जाएगा 2A प्लस 19 और 24 कितना होगा बेटा 3, और ये कितना हो जाएगा 43D। अब जरा चेक कर लो सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन को चेक करो कि T10 प्लस T35, T10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D, प्लस T35 को लिख सकते हैं A प्लस कितना 34D, ये हो जाएगा 2A प्लस, चेक कर लीजिए 9 4 13 43D, बराबर हो गया। तब T20
प्लस T25 की वैल्यू T10 प्लस T35 के इक्वल होगी। ठीक, चलिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन है, इफ T1 प्लस T5 प्लस T10 प्लस T15 प्लस T20 प्लस T24 is equal to 2 to 5, there T1 is first term of an AP and T5 is fifth term of AP, then find sum of T1 plus T2 plus T3 plus T24 is option A, B, C or D। 300, 500, 700 and 900। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। ट्राई कीजिए। यहां कंटिन्यूस नहीं है, नोट कर लिया। चलिए देखते हैं इसका सलूशन। T1 प्लस T5 प्लस T10 T15 T20 T24 की वैल्यू कितनी है? 225। चलिए इनको पहले सम करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि T1 इक्वल टू क्या लिखेंगे तो आप कहेंगे सर A। T5 अगर लिखना पड़े तब क्या लिखेंगे सर? A प्लस 4D। T10 लिखना पड़े तो आप क्या कहेंगे सर? A प्लस 9D। अगर T15 को क्या कहेंगे? A प्लस 14D, एक कम करके। T20 क्या लिखेंगे? A प्लस 19D। T24 इक्वल टू A प्लस, आ रहा है बोर्ड पर? हाँ आ गया, A प्लस 23D। चलो भाई ये बात तो एकदम क्लियर हो गई। इन सभी का सम कितना दिया है? 225। जरा सभी का सम कीजिए तो। 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 6 टर्म। 6A प्लस D का सम कीजिए जरा। आई थिंक 69D इक्वल टू 225। ध्यान से समझिएगा, मैंने सम कर दिया, सम दिया 225 के बराबर। 69 ही होगा। 9 4 13, 3 4 3 7, 9 7 16 19। सही है, ठीक है। यहां से कुछ कटने लायक है?
बोलो भाई, 3 से हल्का हो रहा है, 3 से हल्का कर दीजिए, 3 से 2a प्लस डी इक्वल टू 75। ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई सभी को कि कैसे मैंने किया? जो दिया था बस मैंने उसको ए और डी के टर्म में लिख लिया, इतनी बात क्लियर है। अब जो पूछ रहा है उसको देखिए, सम ऑफ T1 से लेकर T24 तक, T1 से T24 मतलब T1 फर्स्ट टर्म है और 24 कितना, T5 फिफ्थ टर्म है तो 24 टर्म है। तो इस सीरीज में कुल कितने टर्म हैं? ये कंटिन्यूस सीरीज है, 1 2 3 4 5 कहां तक, 24 तक। कितने टर्म है? 24 टर्म है। कहने का मतलब क्या, मैं सम का फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं, एस एन इक्वल टू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, हाँ या ना, T24 प्लस T1 अपॉन के 2 और इनटू एन नंबर ऑफ टर्म। डायरेक्ट लिख लीजिए, एस एन की वैल्यू T24 को ए के टर्म में a प्लस 23d प्लस T1 की वैल्यू केवल a अपॉन के 2 और इंटू 24 टर्म है। अब देखिए 2a प्लस डी की वैल्यू 75, मैं साइड में लिख दे रहा हूं इसका सॉल्यूशन। देखिए 2a प्लस 23d की वैल्यू 75, तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू 75 इंटू 24/2, कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम। अब 12 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 6 84 6 90 900। यही आंसर था बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से समझा देता हूं एक बार, पहले इसको नोट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दिया है कि T1 प्लस T5 प्लस T10 T15 T20 T24 की वैल्यू इतना है। अब सबको लिख दे, पहले लिखने बाद सबको ऐड किया तो आ गया 6a प्लस 69d इक्वल टू 225। इसको और सिंप्लीफाई किया तो 2a प्लस 23d इक्वल टू 75। अब पूछा है कि T1 से लेकर T24 ये सीरीज है जिसमें T1 फर्स्ट टर्म है और T5 फिफ्थ टर्म है, तो T24 टर्म होगा। का सम क्या होगा? सम का फॉर्मूला आपको पता है कि एस एन इक्वल टू, मैंने बताया है, सम ऑफ ए पी लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2 इंटू एन। ए पी का सम का फॉर्मूला ये यही फॉर्मूला है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस लास्ट टर्म अगर गिवन है तो 2a को हम लिख सकते थे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतनी वैल्यू l के बराबर लास्ट टर्म निकालते थे। तो ध्यान रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ भाई ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए अच्छे से, क्योंकि ये नोट्स आप जब बना लेंगे एक बार, फिर एक बार अगर रिवीजन करेंगे, फिर कोई दिक्कत आएगा तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखते रहिएगा। सेम वीडियो आपको ऐप पर भी मिल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा ऐप कब से लॉन्च हो रहा है, आप लोग ऐप पर रजिस्टर करा लीजिएगा अपने आप को।
ये हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन में दम है। एकेडमिक में भी इससे लोअर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा क्या है, वैरायटी चेंज होता है। बात समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है CHSL में। इफ द 9th term of an AP is 0, then find ratio of 29th term and 90th term is. वन टू थ्री 1/2 कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का नौवां पद 0 है तो उस श्रेणी के 29वें तथा 19वें पद का अनुपात क्या होगा? हिंदी में। इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कैसे होगा भाई? जैसे कह रहा है पहले वैसे कीजिए। 9 टर्म क्या है? 0। तो 9 टर्म a + 8d = 0। तो मुझे बताइए कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8d। बोलो हाँ या ना। अब क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि T29 अपॉन के T19, इसका रेशियो क्या होगा? तो इसको क्या लिख सकते हैं? a + 28d अपॉन के a + 18d। a की वैल्यू कितनी है? -8d + 28d अपॉन के -8d + 18d हो जाएगा 20d अपॉन के 10d। d से d कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2:1 और 2:1 का रेशियो। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप शुरू का पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट लेक्चर में ही पूरा कंक्लूजन है। और ये फिर से मैं बोल रहा हूं, कई बच्चे फिर से बार बार मैसेज कर रहे हैं, बेटा ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस चैनल पर। यहाँ ये नहीं कि सर बैंक पीओ के लिए है कि नहीं है, एनटीपीसी के लिए है कि नहीं है, और एसएससी के लिए, इवन कैट तक के लिए कवर करेंगे अपन लोग। क्योंकि एसएससी मेंस अब कुछ कहा नहीं जा सकता, कहाँ से कैसे क्वेश्चन है। वैरायटी आप क्वेश्चन बनाएगा तो वही ट्रिकी क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन बनाएगा कि लॉजिक क्या है। फंडामेंटल क्वेश्चन अब बहुत कम है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। चलिए लॉजिकल क्वेश्चन, अब आप कह ही रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन कैट वाले भी देख लेते हैं। What is the least possible sum of an AP in series
सीरीज -23 -19 -15 हाँ भाई, इस क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हिंदी वाले समांतर श्रेणी के इस समांतर श्रेणी के न्यूनतम संभव मान की ज्ञात करना है। इस समांतर श्रेणी का वह न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए, या वह कम से कम संभव पॉसिबल वैल्यू, इस सीरीज का कम से कम पॉसिबल वैल्यू, सम का लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, कम से कम न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब ध्यान समझिए, इससे क्वेश्चन करने के लिए एक ये आता है लीस्ट, एक आता है ग्रेटेस्ट। दोनों मैं समझा रहा हूं, इसको समझना। अब ये सीरीज अगर इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो ये सीरीज कभी भी पॉजिटिव में नहीं जाएगा। तो कम से अधिक कहां तक ये सीरीज जा सकता है? 0 तक। इसके बाहर ये सीरीज नहीं जा सकता। नोट लगा के लिख लेना। मिनिमम तभी होगा, निगेटिव में ही मिनिमम निकलेगा। और कहां तक? ये सीरीज कभी भी पॉजिटिव क्रॉस नहीं करेगा, ये सीरीज निगेटिव में ही रहेगा। बस 0 तक जाएगा ये सीरीज। ये नोट लगा लेना कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए यह सीरीज, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए यह सीरीज 0 तक ही होगी। 0 के बाद जाएगा तो फिर लीस्ट नहीं आएगा, फिर वो ग्रेटेस्ट देने लगेगा, अधिक से अधिक मान आने लगेगा। कैसे? समझिएगा बात को, पूरी कहानी समझा रहा हूं कैसे। अब मुझे इस सीरीज का सम निकालना है, तो पहले इस सीरीज का हमें n की वैल्यू निकाले कि 0 तक कितनी नंबर्स हैं, कितने टर्म्स हैं। तो मुझे बताइए Tn = a + n-1 × d, है ना। नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, कितने टर्म तक 0 तक जाएगा। a की वैल्यू -23, Tn ये बड़ा होगा, छोटा होगा और 0 के बराबर होगा। क्योंकि अगर 0 से ज्यादा हुआ, 0 से ज्यादा संभव नहीं है। ये जो वैल्यू है, ये सीरीज है, ये 0 के बाद नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यहां क्या पूछा है? लीस्ट पॉसिबल सम, न्यूनतम संभव योग। ध्यान समझिए, ये हमेशा 0 या 0 से छोटा रहेगा। समझिएगा बात। -23 + n-1 × d की वैल्यू -29 और -23 तो कितना हो जाएगा? 4। लेस देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से कम। देखो भाई, 0 से ज्यादा होगा, हम कह ही रहे हैं कि लीस्ट पॉसिबल सम के लिए नेगेटिव सीरीज है, ये 0 से अधिक नहीं हो सकती। बात समझना, 0 से अधिक नहीं हो सकती। नोट करके लिख लेना कि यह सीरीज 0 से अधिक नहीं हो सकती। अब मुझे बताइए n की ऐसा संभव मान ज्ञात कीजिए कि जो क्या हो, 0 के करीब हो। देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे, 23 है तो ये आ जाएगा 0 के नजदीक इस साइड में। तो n की वैल्यू कितनी रख दें? 6 रख दें। 6 पर चेक कीजिए जरा। 6 में से 1 गया, 5 चुका 20 -3 तो 0 0 से कम है। अच्छा 7 पर देखिए, n = 7, 7 6 तो कितना बचेगा? 6 चुका 24। अच्छा 0 से अधिक हो जा रहा है, फिर 24 और -21 तो 1 आ जाएगा, जो संभव नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6।
अब जीरो के नजदीक कहां तक जाएगा? n इक्वल टू यहां से स्टार्ट करेंगे 6 टर्म तक ही जाएगा, उन्हीं का सबसे लीस्ट वैल्यू निकलेगा। बात समझना, कहने का मतलब ये है कि n इक्वल टू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, नहीं, जीरो के नजदीक होना चाहिए वह नंबर। भाई यहां से सीरीज बनती बनती चली जाएगी, कुछ आएगा, पता नहीं क्या आएगा, मुझे नहीं मालूम। जीरो के नजदीक, जीरो से अधिक होना नहीं चाहिए, जीरो से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन लेस देन आर इक्वल टू जीरो, जीरो या जीरो से अधिक। अब n की वैल्यू ऐसा पॉसिबल वैल्यू यहां रखिए कि जो जीरो के नजदीक को ले आए। अगर n इक्वल टू 5 रखते हैं तो यहां तक आएगा, लीस्ट नहीं कहलाएगा, जीरो के नजदीक नहीं कहलाएगा। n इक्वल टू 6 रखेंगे तो जीरो के नजदीक -3, 7 रखेंगे तो जीरो से ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। n की वैल्यू 6 आते ही आप सब निकाल देंगे तुरंत। एस n इक्वल टू डायरेक्ट लिखिए, कितना हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी दिया था हमें यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2a तो -46 प्लस कितना बचेगा? n की 5 और d कितना है? d कितना था? 4, 20 t हो जाएगा 3 इंटू -26, तो 26 तिया -78, यही इसका आंसर है बेटा, -78। यहाँ स्पेशली नोट लिखना है कि जब निगेटिव सीरीज का लिस्ट वैल्यू पूछेगा तो जीरो से अधिक ये सीरीज नहीं आ सकती, जीरो के बाद ये सीरीज मूव ही नहीं करेगी। अब इस सीरीज का कहां तक आएगी तो n की वैल्यू बताएगा कहां तक, ये n की वैल्यू बताएगा कि ये सीरीज कहां तक आएगी। तो n इक्वल टू 6 पर ये वैल्यू -3 पर आ रही है, nth टर्म तक आ रही है। 7 लेंगे तो जीरो के बाद आने लग रहा है आंसर, 1 पर आ जा रही है, तो वो क्या होगा? लीस्ट नहीं होगा, वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। फिर इसी पर एक क्वेश्चन और लिखिए, नोट कर लीजिए। लिखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सम, ग्रेटेस्ट पॉसिबल सम of an AP in the series 17, 14, 11 ... अब यहां पर भी ये सीरीज जीरो तक ही आएगी, निगेटिव तक नहीं जाएगी। यह सीरीज जीरो तक ही आएगी, निगेटिव तक जाएगी तो लीस्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं इस सीरीज में n की वैल्यू निकालूं, tn a प्लस n-1 इंटू डी, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा कि लेस देन आर इक्वल टू होगा? ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जीरो या जीरो से बड़ी, हमें जीरो या जीरो से छोटी लेनी नहीं है। निगेटिव तो जब जाएगी नहीं तो जीरो से छोटी हो ही नहीं सकती। तो a की वैल्यू 17 प्लस n-1 इंटू डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डी की वैल्यू कितना हो गया? माइनस में आएगा ना, डी की वैल्यू -3। अब मुझे बताइए n की पॉसिबल वैल्यू, n इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट निकाला, जीरो के नजदीक लेके चलना है। n इक्वल टू 5, 5 4 4 बचा, 4 3 12, ये पॉजिटिव ही है। 6 पर जरा चेक कीजिए, n इक्वल टू 6, और नजदीक चलते हैं जीरो के, कितना हो गया? -12 हो गया। अगर 5 रखेंगे तो -12, 4 यहां से आएगा,
-12 + 17 कितना हो जाएगा 5, 6 रखते हैं, 5 बचेगा, 5 बचेगा, 5 3 15, अच्छा 2 तक जा रहा है और नजदीक पहुंचा दीजिए। n = 7 रखिए, 7 6 होगा, 36 का 18, अच्छा नेगेटिव चला जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों पॉसिबल में से लीस्ट वैल्यू ये ग्रेटेस्ट वैल्यू पर ये पकड़ेगा, 0 के नजदीक 6 पर ही होगा यहाँ पर भी, तो n = 6, n = 6 पर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। 7 पे नहीं, 7 पर ये निगेटिव चला जा रहा है, अब 5th पर 0 से और पहले हो जा रहा है, 0 के नजदीक वाला वैल्यू हमें ढूंढना है, तो ये n = 6 पर 0 के नजदीक जाएगा। सबसे नजदीक वाली वैल्यू लेनी है आपको, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लीस्ट में भी और ग्रेटेस्ट में भी। n = 6 आ गया, अब आप निकाल दीजिए Sn = n/2 2a + n - 1 × d, कितना हो जाएगा 3, 2a 17 दूना 34 प्लस 5 × d - 3, यहाँ से कितना आएगा 19 आएगा, ये 57 हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कैट के क्वेश्चन हैं, ये आ सकते हैं मेंस में, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीजीएल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। बस 2 ही लॉजिक इसमें है कि जब सीरीज देखें ग्रेटेस्ट पूछेगा तो आपको पहला स्टेप आपको 0 से कम नहीं लेना है, कम का मतलब निगेटिव में नहीं लेना है, ये वैल्यू ग्रेटेस्ट के लिए पॉजिटिव लेना है। n की वैल्यू 0 के नजदीक लेना है, 0 के नजदीक वह वैल्यू जो n की वह मान लेना है जैसे कि पूरी वैल्यू 0 के नजदीक में हो। 2 वैल्यू चेक कर लेना, चलिए भाई चलिए भाई लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। In an AP, sum of second and fifth term is 8, and sum of third and seventh term is 14, then find 11th term of the series is 17, 15, 19, 11। किसी श्रेणी के, हिंदी वाले, किसी श्रेणी के सेकेंड तथा फिफ्थ पदों का योग 8 और थर्ड तथा सेवंथ पदों का योग 14 है, तो
उस श्रेणी का 11वां पद क्या होगा? इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस कैलकुलेशन करना था। सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म T2 प्लस T5 कितना दिया है? 8। T2 को लिख सकते हैं A प्लस डी, T5 को A प्लस 4D इक्वल टू 8। ये जाएगा 2A प्लस 5D इक्वल टू 8। एक तो इक्वेशन ही आ गया। अगला कंडीशन दिया है, क्या दिया है? थर्ड और सेवन टर्म का सम T3 प्लस T7 इक्वल टू कितना है? 14। इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इक्वल टू 14। हो जाएगा 2A प्लस 8D इक्वल टू 14। हल्का मत कर देना बेटा, फिर से गुणा ही करना पड़ेगा। अब इन दोनों को क्या कर लो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, सेकेंड में से फर्स्ट को। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो आएगा 3D इज इक्वल टू 14 में से 8 जाएगा 6, D इक्वल टू 2। D इक्वल टू कितना आ गया? 2। अब D की वैल्यू रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, तो यहां से आएगा 2A प्लस 10 इज इक्वल टू 8। तो A इक्वल टू कितना आएगा? -1। तो भाई A और D मिल गया, तो T11 नहीं निकाल सकते हो? T11 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। A कितना है बेटा? -1 प्लस n की वैल्यू 11, 11 माइनस 1 10 इंटू डी की वैल्यू 2, 10 दूना 20, 19। तो उस श्रेणी का 11वां पद 19 होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है सब। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा आज सभी लोग किसी भी माध्यम से, कि 50 क्वेश्चन बहुत रहेगा, 50 या 60 जितना भी नंबर आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, आप बस प्रैक्टिस में लाइए। अभी तो सीट देना बाकी है, अभी तो ये तो मैं दे रहा हूँ, अभी क्लास का नोट्स है। अभी जब सीट जाएगा तब आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कुल मिला के अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। सीट में भी लगभग 50-60 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक और, देखते हैं, थोड़ा ट्राई कीजिए आप लोग अपने से। फाइंड द सम ऑफ AP 99 प्लस 95 प्लस 91 प्लस 87 प्लस अप टू 20 टर्म्स। बहुत आसान है, ट्राई कीजिए। आया हुआ क्वेश्चन है, NDA में शायद आया था ये क्वेश्चन, NDA का है। 1220 1210 1122 डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देना बेटा। SN AP में है, हाँ जी, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो SN A की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना है? 99। कैलकुलेशन है थोड़ा सा,
20 टर्म है तो 20/10, 99 इंटू 2 प्लस 19 इंटू सार्वंतर कितना है बेटा? सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 4 का, ये माइनस है बेटा, ये माइनस होगा। हाँ, 95 माइनस माइनस होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये तो 10 आएगा, सॉरी 2, ये तो 10 हो जाएगा इनटू इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर आएगा 122 आएगा शायद। 1220 इसका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर इसका 1220 है। आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर सकते हैं आप। आसान था ये। चलिए, पेपर अपने सही समय पे होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। सीजीएल मेंस वाले पेपर नवंबर में था शायद, नवंबर में 2 नवंबर से 5 नवंबर तक पेपर है, मे बी 20 नवंबर को शायद डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है। तो पेपर अपने सही समय पर होगा, सारे पेपर गवर्नमेंट सही समय पर ही कराएगी। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, फिर डबल सीरीज के क्वेश्चन करते हैं कि जब एक एपी में 2 एपी वाले सीरीज वाले क्वेश्चन हो। चलिए, ये होमवर्क लिख लीजिए अपने लिए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज -12 -9 -6, नहीं मालूम कहां तक, must be taken that sum will be 54. 10, 11, 12 and 13। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी सीरीज है जिसका सम 54 होना चाहिए। तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी, कितने पदों की का सम 54 होगा। ठीक, होमवर्क है, इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको कि इसका आंसर है 12। आंसर है 12। चलिए अब कुछ वैसे क्वेश्चन करते हैं जो और अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। कि एक सीरीज में 2 एपी के टर्म्स मिले, 2 एपी की सीरीज मिले, कैसे वो देखना पड़ेगा आपको। देखें, क्वेश्चन है सीरीज 1 - 4 +2 - 5 +3 - 6 कहां तक, 100 टर्म्स। फाइंड sum of AP is
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो सीरीज आपको दिखेगी। देखिए दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, दो तरीके, दोनों मैं बता देता हूं। अब यहां कंटिन्यू जरा प्लस वाले, प्लस माइनस दो टर्म है, देखिए +1 +2 +3 ऐसे करके सीरीज चलता चला जाएगा। ठीक, एक तो है +1 +2 +3, 100 टर्म तक हैं, 100 टर्म हैं, तो ये +1 +2 +3 ये कितने टर्म तक होंगे? 50 टर्म होंगे। भाई आधा आधा बटेगा ना, 100 टर्म तो दोनों मिलके हैं, तो एक होगा 50, तो दूसरा कौन सी सीरीज है? -4 -5 -6, ये भी कितने टर्म होंगे? 50 टर्म। एक तो ये तरीका है मेथड 1 कि दो सीरीज को अलग अलग कर लो। अब दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 100 टर्म ही तो हुए, प्लस वाले 50 और माइनस वाले 50 मिलके 100 टर्म। या तो इन दोनों का अब अलग अलग सम निकाल के ऐड कर दीजिए, एक तो तरीका वो है, वो कर लीजिए आप अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बहुत क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। आप या तो आप इसका सम निकाल के प्लस वाले का और माइनस वाले का ऐड कर दीजिए तो भी आंसर वही आएगा। या एक स्मार्ट तरीका देखिए, स्मार्ट तरीका, एक तरीका हो गया आप दोनों अलग अलग निकाल के क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिए, आंसर वही आएगा। और दूसरा है स्मार्ट तरीका। देखिए इसका स्मार्ट तरीका कैसे काम कर रहा है। कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान है। जरा दो दो का पेयर लीजिए, तो दो दो का पेयर कितना जाएगा? -3। ये कितना आएगा? -3 -3 कहां तक? टोटल टर्म कितने हैं? 100। टोटल नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कितनी है? 100 है। जब दो दो पद उठा के ले लेंगे तो कितना बचेगा? 50। हाँ या ना? 50 टर्म। अब देखिए सब में -3 -3 -3 है, हाँ या ना? अगर मैं -3 को कॉमन ले लूं तो एक 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 कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा, हाँ या ना? मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर है बेटा। नहीं समझ में आया? दो दो टर्म को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, -3 -3 -3 ऐसे ऐसे करके दो दो टर्म, जब टोटल 100 टर्म है, 100 टर्म में से दो दो टर्म हम उठा के लेंगे तो कितना टर्म बचेगा? 50 टर्म। भाई 100 में कितने जोड़े? 50 जोड़े। लो भाई 50 जोड़े। सभी में -3 है, -3 बाहर ले लीजिए। 1 1 1 1 कितनी बार जुड़ेगा? 50 बार, तो 50 हुआ ना? 50 × 50, 50 × -3, 150। चलिए आगे लिखिए। CGL मेंस 15। Find sum of series 1 - 10 + 3 - 12 + 5 - 14 + 7, ऐसे करके कितने? 60 टर्म्स। 60 टर्म्स। आंसर है A, B, C और D। देखिए यहां से भी दो तरीके, या तो आप 1 3 5 के एक अलग सीरीज बना लीजिए, -10 -12 -14 का अलग बना लीजिए। तो जब 1 3 5 का सीरीज 7 का बनाएंगे तो टोटल 7 टर्म है, 30 टर्म का सीरीज बनेगा, तो n = 30 n = 30। या हम सेकेंड अप्रोच से करते हैं। सेकेंड अप्रोच सबसे बेस्ट है। जरा दो दो
पेयर का सम बताइए कितना होगा, -9, ये भी -9, ये भी -9। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 60 हैं। तो 60 नंबर में पेयर कितने बनेंगे, 30 टर्म्स। तो -9 बाहर ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 30, ये है आंसर। दोनों तरीका है आपके पास, दोनों से आप कर सकते हैं। पढ़िए सभी लोग, मैं जानता हूं कि कितने लोग सीरियस हैं। आप लोग पढ़ेंगे नहीं, सब मेहनत बेकार है। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए आज तक यहीं रहने दीजिए आज की क्लास, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक कल लास्ट क्लास होगा एपी का, फिर जीपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे दे बैठे मत रहिए, सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, दोस्तों में शेयर कीजिए। लाइक बटन आपके नीचे है, लाइक ऐसे वाला, ऐसे ऐसे लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। स्वस्थ रहिए, घर पर एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, इस महामारी से बची रहिए। थैंक यू सो मच।